अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हद्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मेरा फ्राइडे का व्लॉग और एक छोटी सी बातें करेंगे हम कॉन्फिडेंस के ऊपर और मेरा प्राइमार्क और B&M हॉल। तो बने रहिएगा मेरे साथ और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो 5 बजे बिल्कुल तहज्जुद का टाइम था, तो मैंने सोचा चलें आज तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ। मेरी आँख अलार्म के पहले ही खुल गई थी, तो बस मैंने फिर तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के बाद जो है मैं फ़जर की नमाज़ का इंतज़ार करने लगी। फिर उसके बाद में जो है जब मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी पल नमाज को स्किप नहीं करना चाहिए। उसके बाद में नमाज़ पढ़ने के फिर मैंने पाकिस्तानी पंसूरा जो है ये मैं पढ़ने लगी। इसमें जो है दरूद शरीफ जो है वो आपने लाज़मी एक बार पढ़नी है या आप 3 बार पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में लाज़मी यासीन शरीफ एक बार ज़रूर पढ़ें। इससे हमारी रोज़ी में, हमारे रिज़्क़ में बहुत बरकत होती है। मैं बस यासीन शरीफ पढ़कर फ्री हो गई और फिर उसके बाद में जो है मैं अपने काम में लग गई। थोड़ा सा फिर काम किया मैंने थोड़ा, और फिर उसके बाद में जो है मैं रूटीन टाइप में मैं लग गई थी। और सुबह के टाइम जो है काम बहुत ज़्यादा होता है, भले वो 4 बजे हो, 5 बजे हो या 6 बजे हो। जो वर्किंग होते हैं उनके लिए वर्किंग लाइफ तो समझिए बस सुबह के 5 बजे से ही शुरू हो जाती है। बीच में थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद जो है फिर मैं ऑयलिंग करने लगी। ज़ाहिर सी बात है फ्राइडे था तो मैंने बाल धोने थे, तो इसलिए मैंने ये टिकटॉक से मैंने ये मेरा थर्ड ऑयल है जो मैंने मंगाया है। ये बहुत अच्छा नेचुरल रोज़मेरी ऑयल है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं एक अपना बता रही हूँ कि मैं पिछले 2-3 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। मेरे बाल हेयर फॉल होना बंद हो गया है। चलें आज छोटी सी एक गपशप करते हैं कॉन्फिडेंस पर। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? इसके मायने क्या हैं? कॉन्फिडेंस वो चीज़ होती है, एक वो फीलिंग है जिसमें आप, एक बंदा होता है उसको पता होता है कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी क्या एबिलिटी है। दूसरी तरीके से अगर हम कहें तो एक रियलिस्टिक वे में वो बंदा या बंदी जो है वो बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन होती है, जो उनकी नॉलेज होती है, और उन्हें पता होता है कि जो हम किसी को अगर कोई नॉलेज बांट रहे हैं या किसी के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपनी जगह पर सही हैं। कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं उनकी निशानियाँ क्या होती हैं? जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो किसी से भी बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। उनके लिए ये नहीं फ़ील होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो ये सोचता है जैसे वो इस बंदे से मतलब काफ़ी साल पहले मिला हुआ है, हालांकि ये ऐसा नहीं होता। वो उस बंदे से सबसे पहली बार मिल रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि जो कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी होते हैं वो किसी से भी घुल मिल जाते हैं, और वो हमेशा अपनी एक मिठास कायम रखते हैं ताकि अगला बंदा जो है वो उनसे बात करने के लिए एक रह जाए। जैसे जो भी कॉन्फिडेंट बंदा या बंदी होगी वो इस तरीके से होगा कि वो सामने वाले की पहले सुनते हैं, उनकी पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद में वो अपनी कोई भी राय देंगे। और जो वो राय देते हैं वो बिल्कुल कोई ऐसे डर डर के राय नहीं देते, वो बिल्कुल उस तरीके की राय देते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होती है और अगले बंदे के लिए यूज़फुल भी होती है। कॉन्फिडेंस एक औरत में किस तरीके का होना चाहिए या होता है? जो कॉन्फिडेंट लेडी होगी वो कभी किसी के बारे में इस तरीके से कभी कोई गलत बात नहीं करेगी। दूसरी बात ये भी है कि वो किसी और कोई और लोग हों या कोई ऐसे लोग हों जो उसके बारे में बुरा बोलते हैं या उसके बारे में बुरा करना चाहते हैं, वो उनकी केयर नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपनी जगह पे सही है। आने वाला वक्त जो होता है वो सबसे बड़ा बादशाह होता है, और जो ऐसे लोग होते हैं जो एक कॉन्फिडेंट औरत के पीछे लगते हैं वो ही हमेशा हारते हैं। एक कॉन्फिडेंट औरत नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करके आगे बढ़ती है।
वो जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं उनसे वो दूरी बनाए रखती है। लेकिन अगर वो कभी किसी नेगेटिव लोगों के आसपास आ भी जाती है तो वो अपनी पॉजिटिविटी से अपने आप को सिक्योर कर लेती है। और जो सुपर कॉन्फिडेंट औरत होती है उससे पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस किस में है, इसीलिए वो कभी भी किसी के सामने अपनी वीकनेस जो है वो जाहिर नहीं करती। अगर उस औरत के अंदर कोई ख़ामियां हैं तो वो अपनी ख़ामियां खुद ब खुद एडमिट करती है। मतलब ये है कि वो उन अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो एडमिट करती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नाश्ते पर। फ्राइडे का दिन था तो सुबह का नाश्ता जो है वो तो ज़रूरी, और मेरा फेवरेट कैरेट का पराठा मैंने बना लिया था। और उसके साथ में मैं सोच रही थी आज मैंने अंडा तो नहीं खाना, तो अंडे के साथ तो मैंने खाना नहीं था, तो फिर मैंने इसके साथ में मैंने रात में रखी हुई थी लोबिया। मैंने रात में लोबिया बनाई हुई थी, तो जाहिर सी बात है लोबिया मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सुबह में उसी के साथ नाश्ता किया और अदरक वाली चाय। हमारे यहाँ ठंडक थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। दिन में सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, दिन में थोड़ी सी हल्की गर्मी और रात को फिर ठंडक। तो बस ये मेरा नाश्ता था, और ये वही टेबल क्लॉथ है जो मैंने तीमू से मंगवाया था। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। रामीन, Why you not go school today? Let's go to school. No. I No. get dressed. Get dressed. No, go for shopping. Baby brother coming. A baby brother. हस्बैंड के साथ में गप्पे लगा के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं आ गई थी। फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो ये हमारे जुमे के ड्रेस थे जो मैंने पहना था। ये देखें रामीन ने जो है ये पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था, और बस हम इंजॉय कर रहे थे थोड़ी सी धूप। बस ये आखिर की ही धूप है, बस जो इसके बाद में फिर हमें कोई धूप नज़र नहीं आनी। और इसके बाद में जो है ये देखें, ये मैंने B&M से ये कप लेकर आई थी मैं प्ले स्टेशन का। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कहीं मैं जाऊँ और मैं क्रॉकरी ना ख़रीदूँ, ये हो नहीं सकता। और B&M में गई थी तो मैंने सोचा था चलें वीडियो भी निकालूंगी और एंड में फिर मैं ये कप्स और थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँगी। थोड़े से लड़कों वाले शौक़ भी रखना ज़रूरी होता है। प्ले स्टेशन तो मैं बहुत खेलती थी। उसके बाद में जो है फिर मैंने ये वैसलीन के 3 सोप बार लिए थे, ये बहुत अच्छे थे, और ये हैं हम यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। मतलब ये स्किन को ड्राई नहीं करता, और बिल्कुल जैसे इंडिया में हम पेयर्स यूज़ करते थे वैसा। ये है एलोवेरा जेल के साथ वाला हैंड वॉश। ये मेरा तीसरा पैक है जो मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत अच्छा है, और ये मुझे शायद 99p का मिला हुआ था, मुझे याद नहीं है। और ये तो मेरे ख़्याल है बेख़याली में ही आ गया मेरे पास में। ये था सिंपल का, मैं लेकर आने वाली थी शैम्पू, और लेकिन वो शैम्पू के बदले मेरे पास कंडीशनर आ गया। तो बेख़याली में जब वो सारी चीज़ें जब एक जैसी होती है ना, तो हमें ये नहीं पता होता हम कौन सी चीज़ उठा रहे हैं। तो ये देख लें, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें ना कोई पैराबेन्स होता है ना कोई सल्फेट्स होते हैं। ये बहुत लाइट सा होता है शैम्पू और कंडीशनर, हालांकि मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने लड्डू बनाना है, तो बस फिर मैं ये डेसिकेटेड कोकोनट ले आई। इसकी एक्सपायरी डेट है फरवरी में नेक्स्ट ईयर, तो आराम से ये चल जाएगा। इससे 1-2 बार बना लूँगी ज़रूर। और फिर ये है, ये वॉशरूम में रखने के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आप अपने कमोड में इसको लगा सकते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और बिल्कुल क्लीन रहता है। ये देखें जी, ये इसका जो सारा जो है पूरा बिल मेरे हाथ में है। ये तो मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा, बस ये था कि मैंने समथिंग 18 पाउंड समथिंग मैंने कुछ इसमें लिए थे। अब आगे जाते हैं प्राइमार्क में। मैं गई थी उसके बाद में प्राइमार्क में से मैं जाऊं और शॉपिंग ना करूं ना, तो मैंने शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत। हमेशा जब भी जाती हूँ तो बच्चों के लिए लेके आती हूँ। इस बार मैं गई थी तो मैंने सोचा था नहीं, मैंने अपने लिए भी लेना है। ये मिशाल के लिए मैंने 1 पीस लिया है। ये फ़्रॉक बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये 5 पाउंड्स का था, और इसकी फुल स्लीव। सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ के ड्रेसेस की ना फुल स्लीव्स होते हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब सर्दियाँ आने वाली हो, और ये कपड़ा जो था ना ये बिल्कुल मतलब ब्रीदेबल था। ये मैंने अपने लिए 1 पीस लिया है। इसके नीचे मैं लेगिंग्स पहनूंगी ब्लैक कलर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसके पहले भी मैंने एक लिया हुआ था, वो भी 8 पाउंड्स का था, ये भी 8 पाउंड्स का है। लेडीज़ जहाँ जाए और शॉपिंग ना करे ऐसा हो नहीं सकता। बस हमने लेडीज़ होने का सबूत हर जगह देना है।
ये है मिशाल और अमीन के लिए इनका हुडी। अच्छा, मुझे हमेशा है ना हुडी, जंपर, कार्डिगन इन सब में इतना मिक्सअप होता है ना, मुझे समझ ही ना आ रहा होता, लेकिन ये मैंने खैर सही कहा है। हुडी जो है ये दोनों 4 पाउंड की थी और इस 4-4.5 पाउंड की थी, तो मैंने ले लिया। और सबसे अच्छी बात ये फिर फुल स्लीव्स, और बच्चे मेरे यही ज़्यादा पहनते हैं घर में, तो मैंने इसीलिए ले लिया। मैंने कहा चलो एक बार बाहर पहन के आएंगे, फिर उसके बाद घर में। ये है मेरी लेगिंग्स और ये है हाई वेस्ट वाली, और मैं जो हूँ स्मॉल साइज़ में पहनती हूँ, 10 to 12 यूके साइज़। और ये है 5 पाउंड की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये भी सबसे अच्छी बात ये कि ये ब्रीदेबल कॉटन है, तो मुझे ये ऐसी जो लेगिंग्स होती है वो मुझे अच्छी लगती है। और जाहिर सी बात है हम कोई छोटा टॉप नहीं पहनते, हम बड़ा ही टॉप पहनते हैं। और वन पीस भी जो मैं लेकर आई थी वो भी एटलीस्ट नी लेंथ तक तो होता ही होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डैशिंग और मतलब बहुत स्टाइलिश लगता है जब आप पहनते हो और उसको ड्रेसअप करते हो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये ऐसी लेगिंग्स जो है ना, जो हाई वेस्ट वाली होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। इसमें से थोड़े से हम स्लिम भी लगते हैं थोड़े टाइम के लिए स्लिम लगना भी तो अच्छी बात है। और ये है मिशाल का, देखें कितना अच्छा लग रहा है ये, इसका कलर और इसकी डिज़ाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हार्ट बना हुआ। और ये 5 पाउंड का था, तो मैंने फ़ौरन ले लिया। बच्चों के लिए इतने कपड़े होते हैं ना प्राइमार्क में कि मैं बता नहीं सकती। और छोटे बच्चों के लिए तो मैं क्या कहूँ आप लोगों से, इतने क्यूट क्यूट ड्रेसेस होते हैं कि ऐसा लगता है बस ये भी ले लो वो भी ले लो, पर अफसोस घर में कोई बच्चा नहीं है बस यही है। और जो अपने बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो और ये है मिशाल और रमीन की लेगिंग्स, ये मुझे 180 पाउंड्स की मिली थी, और मतलब 1 पाउंड 80 पेंस की। तो मैंने जो है फिर ये ले लिया था, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ उन लोगों के लिए ब्लैक लेगिंग्स मैं लाजमी लेती हूँ, ताकि वो उनके यूनिफॉर्म में भी हो जाए और नॉर्मल डेज़ में भी काम आ जाती है पहनने के लिए। और आपको पता ही है सब कि ब्लैक तो ब्लैक है, हर किसी के साथ में जच जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।